आई एम दिव्य शक्ति एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल हलचल तेज। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ कोड का पार्ट देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग टेम्पलेट अगर देखे होंगे तो वहां से आपको पता चला होगा कि इसमें हम लोग एआई एजेंट बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। और यहाँ पे मैंने कोड भी आपको काफी हद तक यहाँ पे कोड आपको करके दिखाया है और पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप लोग कोड का हेल्प लेकर बनाए एआई एजेंट। मैं बस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोग अगर आप अपने एनएटेन पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आपको न पता हो तो एनएटेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग किसी टास्क को ऑटोमेट करते हैं। अपने कंपनी के टास्क हो, अपने पर्सनल टास्क हो, किसी को भी हम लोग ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट, विद द हेल्प ऑफ वर्क फ्लो। और यहाँ पे हम काफी सारे नोड बनाते हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊं और लास्ट में मैं इसमें टेलीग्राम ऐप कैसे आप लोग कोडिंग के हेल्प से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जनरली आपका होता क्या है, इसमें भी हमें कुछ लिमिटेशन होते हैं अपने एआई एजेंट बनाने में, जिसमें कि अगर हम चाहते हैं कि अपने टेलीग्राम को कनेक्ट करें तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम के अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे देने होते हैं। वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो उसको आप लोग कैसे यूज करेंगे, और साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या आपने कोड के हेल्प से किया है कि बिना कोड किसी टूल का इस्तेमाल करके आपने ऑटोमेशन किया है। तो यहाँ पर आप लोग कोड बस देख लीजिए, और बाकी अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं अगर आपको ये कोड दिखाऊं तो ये जनरली देखिए, ये मैंने टेलीग्राम का कनेक्शन कर रखा है इस कोड में। बाकी ये सब मैंने चैटबॉट बना रखा है, और काफी बहुत लंबा लंबा कोड नहीं है, बहुत छोटा छोटा कोड होने वाला है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये कोड का मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूं तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मैं इसमें जनरली पाइथन का फ्रेमवर्क होता है लैंगचेन, आपको मैं स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वर्क कर रहा है कोड। और आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोड की हेल्प से भी प्लेलिस्ट लाया जाए तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने काफी कोडिंग इसमें कर रखा है। ये देखिए, मैंने काफी प्रोजेक्ट बना रखा है। तो मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो हो सकता है पूरा वीडियो ना देखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं लैंगचेन पे ये बना रखा है। लैंगचेन आप लोग जाके देख सकते हैं, पाइथन का फ्रेमवर्क है। और काफी मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता सकता हूँ, पूरा 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 कोड मैं आपको बता सकता हूँ। और बिगिनर से एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट आपको करवा सकता हूँ। उसके लिए आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोग चाहते हैं तो। बाकी चलते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ पे अगर हम आए अपने एनएटेन प्लेटफॉर्म पे, और ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, कुछ मिनट का है, तो लास्ट तक आप लोग देखिए, क्योंकि लास्ट में टेलीग्राम का कनेक्शन कैसे आप लोग उसका कोड क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑन चैट मैसेज क्लिक करता हूँ तो ये मेरा चैट मैसेज आ गया। तो इसी को मैं चाहता हूं कि आप लोग कोड के मदद से देखें कि कैसे आखिर ये आ रहा है। यूआई में ये बनाया हुआ है, लेकिन वो मैं टर्मिनल में आपको बताऊंगा। आप लोग उसका भी यूआई बना सकते हैं, किसी वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी जनरली एक वेबसाइट ही है जिसमें कि आपका इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसका मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, इनपुट ओनली मैं यहाँ पे आता हूं। मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है, कुछ बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जाके मेरे चैनल को कंटेंट देखिए, वहां पे मैं एआई ऑटोमेशन आपको बताता हूं कैसे आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। और बाकी आप कैसे सेल कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। तो आप लोग जाके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन। बाकी ये मैंने चैट बनाया। अब यहाँ से अगर मैं ओपन चैट करके सपोज कि मैं कुछ यहाँ पे मैसेज देता हूँ, मैं मैसेज देता हूँ तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आएगा। बाकी अगर मैं चलता हूँ इसमें, मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए इनपुट ये भी मैंने फाइल बना रखा है। इसमें सिर्फ क्या मैंने एक क्वेश्चन लिया, जिसमें कि अगर आप लोग पाइथन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पाइथन में इनपुट के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, वही मैंने व्हाइल लूप लगा के बार बार एग्जीक्यूट करा रखा है इसको। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, सपोज कि मैंने इसको रन किया, अब रन करने के बाद ये भी मुझसे इनपुट मांगेगा, हम इसमें भी अपने इनपुट को दे पाएंगे। यहाँ पे कुछ एरर आपको बता रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर जाना होगा, सीधे ये डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। ये मैंने किया। अब यहाँ से मैं क्लियर करता हूं और एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं तो ये रिस्पॉन्स देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने जो इनपुट कनेक्ट किया उसी का मैंने यहाँ पे आपको कोड करके दिखाया। अब आगे चलते हैं। मैं सिंपली आपको एक चैटबॉट बनाऊंगा, उसके बाद मैं टेलीग्राम का कैसे आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप लोग कोड के टच में भी रहो, क्योंकि इंटरव्यू में काफी
पूछे जा रहे हैं कि आपने कोड की हेल्प से बनाया या फिर नॉन कोड बनाया, कोड का यूज नहीं किया, लो कोड का यूज किया। तो उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और इसका कोई पर्पस नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं कि कोड के हेल्प से बनाया जाए, तो वो भी मैं आपको करा सकता हूँ, बस आपको कमेंट करना है। बाकी देखिए, इनपुट विथ एआई। अब यहाँ पे मैंने एआई का इंटीग्रेशन कर दिया है। जनरली आप लोग लैंगचेन में एआई का एपीआई की आप लोग लाते हैं किसी एलएलएम मॉडल का, और वहां से यूज करके आप लोग अपने पाइथन के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर मैं दिखाऊं इनपुट विथ एआई, ये देखिए, यहाँ पे मैंने जनरली चैट जो ग्रॉक होता है उसका मैंने एपीआई की का यूज किया है। और आप लोग सोचेंगे एपीआई की कहाँ रखा है मैंने, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉट ईएनवी। मैं आपको ये दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा एपीआई की है, तो इसलिए पर्पज से मैं यहाँ पे डॉट ईएनवी के अंदर सारा फाइल को, जो एपीआई मेरा की है उसको मैं स्टोर करके रखता हूँ। और उसको लोड करने के लिए यहाँ पे डॉट ईएनवी लोड, जो डॉट ईएनवी मैंने डॉट ईएनवी से इंपोर्ट किया है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे पूरा मेरा जो डॉट ईएनवी के अंदर जो पूरे एपीआई की है वो लोड हो जाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर पाता हूँ। तो अगर मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ और आपको एक बार मैं ये रन करके दिखाता हूँ, पाइथन इनपुट विथ एआई। अब ये देखिए, ये मुझसे सवाल करेगा, मैं इससे सवाल करूंगा और ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एआई का इस्तेमाल किया, अपने एलएलएम का इस्तेमाल किया। उसी प्रकार से अगर मैं एनएटन पे आता हूँ, तो यहाँ भी मैं ये एलएलएम, जनरली ये एक एलएलएम ही है ओपन एआई का, तो यहाँ पर भी मैं एलएलएम का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे मैं रिस्पॉन्स जनरेट करा पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जनरली मैंने यूआई से सिर्फ नोड को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कोड के बारे में कुछ नहीं जाना। वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग कोड के मदद से इसको बना सकते हैं। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे आता हूँ और हाय मैसेज करता हूँ, तो अब ये हमारा वर्कफ्लो चलेगा, और वर्कफ्लो चलने के बाद ये हमें रिस्पॉन्स देगा। तो ये रिस्पॉन्स दे क्यों रहा है? विद द हेल्प ऑफ एआई, जो यहाँ पे मैंने एलएलएम को कनेक्ट किया है। और यहाँ पे भी अगर आप कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्रीडेंशियल्स लगता है, जिसमें आपको एपीआई की देना होता है। याद करें, आप पीछे लेक्चर मेरे देखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे क्रीडेंशियल सेट करने के लिए एपीआई की को लाना पड़ता है। तो वही एपीआई की मैंने यहाँ पर भी लाया है, लेकिन यहाँ पे जनरली मैं कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, और यहाँ पे बिना कोड का इस्तेमाल करना हो। तो यही दोनों में अंतर है, और मैं इसलिए ये लेक्चर बनाना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि आप लोग जाने कि कोड में भी बहुत सारा ज्यादा तूफानी चीज नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी हाई मैसेज करता हूँ, तो अब मुझे एलएलएम रिस्पॉन्स देगा। देखिए, हाउ कैन हेल्प यू, ऐसे ही मैसेज आपको देता है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ और भी पूछ सकता हूँ, व्हाट इज एआई। अब यहाँ पे ये आपको रिस्पॉन्स देगा। देखिए, यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स दिया, इसने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फीड ऑफ, ये सब आपको रिस्पॉन्स दिया। तो इस प्रकार से आप लोग यूज कर पाएंगे। और सपोज कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं आगे के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से आपको बना रखे हैं सारे चीज, और ये बहुत बेसिक चीज है, इनपुट विथ एआई एंड मेमोरी। अब देखिए, यहाँ पे मेमोरी का आप लोग इस्तेमाल जाने होंगे, क्योंकि मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आपके कंटेंट को याद कर पाए। सपोज कि यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं इससे, व्हाट इज माई नेम। सपोज मैंने यहाँ पे दिया, अब इसको मेरे नाम के बारे में नहीं पता है, और यहाँ पे मैं सपोज कि मैं, माई नेम इज दिव्य शक्ति। अब मैंने इसको बताया, अब एक बार फिर मैं इससे अपने नाम के बारे में पूछूंगा, तो ये आपके नाम बता देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेमोरी का कनेक्शन कर रखा है। ये देखिए, ये सिंपल मेमोरी का मैंने कनेक्शन कर रखा है। तो सपोज कि मैं इससे, मैं पूछता हूं व्हाट इज माई नेम। अब ये आपको रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि ये आपके पिछले मैसेजेस को याद कर पा रहा है। और यही अगर मैं यहाँ पे मेमोरी का कनेक्शन हटा दूं, सपोज मैंने मेमोरी डिलीट किया, अब देखिएगा ये क्या हमें रिस्पॉन्स दे पा रहा है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे पर्सनल ये बोल रहा है कि मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है आपके, तो ये इसका एडवांटेज, आपको मेमोरी का एडवांटेज ये आपको पता रख रहा। अब यही मैं कोड में जाके देखता हूं, तो कोड में भी मैंने मेमोरी का इस्तेमाल कर रखा है, आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और पिछले वाले जो कोड थे, यहाँ पे इनपुट विथ एआई अगर मैं आऊं, तो सेम कोड है, बस मैंने यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट ऐड किया है। यहाँ पे देखिए, चैट हिस्ट्री आपको ये लिस्ट में स्टोर होते हुए दिखेगा। और यहाँ पे मैं जनरली चैट हिस्ट्री के अंदर जो मेरा रिस्पॉन्स और जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ। और लास्ट में यहाँ पे एलएलएम, आपका एलएलएम है क्या? तो जो चैट ग्रॉक है ये आपका एलएलएम है, और उसी से मैं रिस्पॉन्स आपको जनरेट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आपको मैं ये एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है। एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा रन हो चुका है प्रोग्राम। अब आगे चलते हैं, इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज माय नेम? देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्स दे पा रहा है। ये भी बोल रहा है कि मेरे नाम के बारे में इसको पता नहीं है। तो हम अपने नाम को बता देते हैं, उसके बाद इससे पूछेंगे। मैंने अपने नाम को बता दिया। अब इससे एक बार पूछते हैं। ये देखिए, आई रिमेम्बर योर नेम इज दिव्य शक्ति। अब सेम चीज जो आपने यहाँ पे चैटबॉट बना रखा था, जो आपका यह मेमोरी आपने यहाँ से ऐड किया था, ये मेमोरी को आपने ऐड किया था, सेम चीज आपका ये मैं कर पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो यही कंसेप्ट मुझे आपको आज बताना था, ताकि आप प्रोग्राम की हेल्प से भी देख पाए कि सेम चैटबॉट को मैं बना सकता हूं। बस अब यही प्रोग्राम का मैं सपोज कि जो एलएलएम है उसका कुछ मैं यूआई दे देता है, एक सर्कल टाइप का, तो आपको लगता है कि ये बिना कोड का हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये जो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ये पूरा कोडिंग है, क्योंकि ये आपका वेबसाइट बनाया हुआ है और ये पूरा कोड के हेल्प से इंटरनल प्रोसेस में कोड का ही हेल्प हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ये सिंपली कनेक्ट कर पा रहा हूं। तो ये मैंने आपको लॉजिक बताया। और बाकी अगर मैं आपको टेलीग्राम का बताऊं, तो टेलीग्राम का भी मैंने, ये देखिए टेलीग्राम का मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको टेलीग्राम का कनेक्शन ना पता हो तो आप मेरे चैनल पे आएंगे तो नीचे आपको मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का कनेक्शन भी बता रखा है आपको, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेलीग्राम का भी कनेक्शन आपको दिखेगा। जैसे नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने काफी अच्छे अच्छे टूल का इस्तेमाल करके आपको एआई एजेंट बना रखा है। तो आप लोग जाके वीडियो देखिए, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, सपोज कि मैं अपने आता हूं टेलीग्राम, मैं आता हूं अपने टेलीग्राम पे, और यहां से मैं यहां से कुछ हाई इसको मैसेज करता हूं। मैसेज करने के बाद एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखिए हमारा ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो चुका है, और इसने हमें टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स दिया। देखिए, हाउ आई कैन हेल्प यू। अब सपोज मैं इससे पूछता हूं, व्हाट इज एआई। एक बार फिर अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता हूं, और ये बार बार मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कैसे आप लोग पब्लिश करेंगे, तो उससे आप लोग चैटिंग कर सकते हैं लगातार। देखिए, ये हमें मैसेज दिया एआई के बारे में जो मैंने पूछा था। तो इस प्रकार से, और अगर मैं इसी का कोड में आके देखूं, तो ये देखिए, एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे जैसे अगर आप आए अपने एनिटन प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर भी आपको टेलीग्राम का क्रेडेंशियल्स के लिए आपको एपीआई टोकन देना होता है। वो सब कैसे आप जनरेट करते हैं वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। इसमें बताऊंगा तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम के कनेक्शन कैसे करते हैं वो जाके वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। उसी का मैंने यहाँ पे देखिए टेलीग्राम बोट टोकन, जो मैं यहाँ पे डॉट ईएनवी से ला रहा हूँ, आपको बताया कि मैं डॉट ईएनवी एक फाइल बनाया जिसके अंदर पूरा मैं क्रेडेंशियल्स अपने रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये पूरा कोड है। तो आप लोग को अगर कोड चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको सीधा कोड अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से बिल्ड करके बताऊं, टोटली मैं समझा के बताऊं, क्योंकि ये छोटा वीडियो में बस आपको मैं इंट्रो दिया कि आप लोग एआई से कैसे बनाएंगे वो भी आप लोग पता रखें, ताकि इंटरव्यू में आप लोग कुछ जवाब दे पाए। तो उस प्रकार से, और अगर आप चाहते हैं कि टूल के हेल्प से, सपोज कि आप, अगर मैं अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आता हूं, और नीचे आपको यहाँ पे कुछ टूल का एक्सेस भी आपको मिलता है। देखिए ये जो टूल्स है, इसके अंदर आएंगे तो आप लोग अपने एनिटेन प्लेटफॉर्म में जो वर्कफ्लो बनाते हैं उसमें टूल का भी एक्सेस आप लोग दे पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने विकिपीडिया जो टूल है उसका एक्सेस यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं इससे सपोज एक बार क्लियर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे टूल भी आप लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो बोलेंगे उसका कैसे मैं कोड कर सकता हूं, तो उसका भी मैंने यहाँ पे टूल का कनेक्शन भी कोड करके आपको दिखाया। देखिए काफी छोटा कोड है, कोई इसमें बड़ा कोड नहीं है, और इसमें मैंने विकिपीडिया टूल का ही इस्तेमाल किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टूल बना रखा है, और ये सब लैंगचेन का प्रोसेस है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको ये बस बताना चाहता हूं कि आप लोग एजेंट बना सकते हैं अपने कोड के हेल्प से। जिनको कोड में इंटरेस्ट है वो इसका भी इस्तेमाल करके आप लोग बना सकते हैं, और आप लोग खुद का कुछ भी बना सकते हैं। सपोज कि आपको इंटरनेट में कोई ऐसा एआई एजेंट नहीं मिल रहा है, तो अपने आप बिल्ड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कोड, तो वो आप लोग कर सकते हैं।
तो मेरे बताने का मेन मकसद वो है कि आप लोग कोड के टच में भी रहें कि कैसे हम लोग कोड के हेल्प से बना सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे 5 फैक्ट अबाउट इंडिया एंड विच टूल यू यूज्ड फॉर दिस। सपोज कि मैंने इसे क्वेरी किया, अब ये टूल को एक्सेस करेगा। देखिए यहाँ पे टूल को एक्सेस किया, अब ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा और ये भी बताएगा कि किस टूल का मैंने इस्तेमाल किया। देखिए तो अगर मैं दिखाऊं, यहाँ देखिए, आई यूज द विकिपीडिया एपीआई टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। और अगर मैं आता हूं अपने एआई एजेंट पे और एक बार मैं सेम सवाल को एक बार कॉपी करता हूं, आप लोग को मैं बस यही दिखाना चाहता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए और लाता रहूं। तो मैं एक बार आपको ये रन करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आ रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर आया और यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करता हूँ, पाइथन चैटबॉट विथ टूल। अब मैं सेम सवाल यहाँ पे दूंगा और देखिएगा ये रिस्पॉन्स किसके हेल्प से ला रहा है। क्योंकि जो एलएलएम होता है, अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊं और मैं आता हूं अपने चैट जीपीटी पे, वेदर कंडीशन इन दिल्ली, मैंने इससे सवाल किया। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सर्चिंग द वेब। आपने देखा होगा तो वो जो सर्चिंग द वेब है, वो टूल का इस्तेमाल करके वेदर को ला रहा है, क्योंकि ये बहुत पहले डेटा पे ट्रेन हो चुका है, तो इसको आज के डेटा के बारे में इसको कुछ नहीं पता है। तो वो जनरली टूल का इस्तेमाल करता है, तो उसी के लिए यहाँ पे सर्चिंग द वेब किया था। तो आप लोग अपने कोड में वेब का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ ये आपको एरर दे रहा है, देखिए, लेकिन इसने आंसर लाया था। शायद मैंने सवाल दूसरा कुछ दिया हुआ है, तो मैंने कुछ सवाल दूसरा दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सवाल को अपने पेस्ट करता हूँ और एक बार फिर से इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं इसको एक बार फिर एग्जीक्यूट किया। तो मैंने आपको ये बताया कि जो चैट जीपीटी है वो भी किसी टूल का इस्तेमाल करके आज के डेटा पर वो ट्रेन नहीं है, तो इसीलिए वो टूल का इस्तेमाल करता है ताकि उसके थ्रू रेस्पॉन्स को लाया जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने अपने चैटबॉट को एक टूल का एक्सेस दिया, जिससे कि वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में लाए जो कि विकिपीडिया पे रहता है। तो ये देखिए इसने स्टार्ट किया अपना एग्जीक्यूशन को और देखिए यहाँ पे एक्शन में विकिपीडिया सर्च कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये टूल का इस्तेमाल करके सर्चेज करता है, क्योंकि अपने पास इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है वैसा सर्च करने का। तो यहाँ पे देखिए अब ये लाएगा। देखिए रिस्पॉन्स द 5 फैक्ट अबाउट इंडिया, ये आपको पॉइंट में दिया और यहाँ पे देखिए आई यूज्ड विकिपीडिया सर्च फॉर दिस। तो इसी प्रकार से ये सेम रिस्पॉन्स आपको एलएलएम के जैसे मैंने एन में करके दिखाया वैसे आपको दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसमें बताया। मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोग कोड के हेल्प से भी देखें कि कैसे हम लोग सेम टू सेम एन का जो एजेंट मैं बनाता हूं विदाउट कोड, सिर्फ नोड का कनेक्शन करके, वो मैं कोड के हेल्प से भी बना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ कोड। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बिल्ड हो और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो में मुझे यही बताना था। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।